नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ दिन पहले मैंने एक टॉपिक शब्द विचार के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत मैंने शब्दों का वर्गीकरण के बारे में बताया। उसी वर्गीकरण के अंतर्गत रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्दों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दिए, जिसका वीडियो तीन पार्ट में बना है। जो लोग शब्द विचार की वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वह तत्सम और तद्भव के ऊपर है और यह टॉपिक उसी शब्द विचार का एक अंश है। आज हम इस वीडियो में तत्सम तद्भव को बहुत ही सरल तरीके, मास्टर की तथा ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो को देखने के बाद तत्सम और तद्भव के अंतर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चले वीडियो शुरू करते हैं। आज कुछ नया सीखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके पहले हम तत्सम तद्भव को पहचानने के नियम जो है मास्टर की के तरफ से मास्टर की के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखने को मिलता है, जैसे हमने पढ़ाया था कि स्वर, इसमें देखते हैं स्वर और व्यंजन के माध्यम से सीखेंगे। तो स्वर में एक शब्द आ जाता है री और इसमें एक और आ जाता है स्वर के, ये तो स्वर नहीं है लेकिन स्वर के अंतर्गत ही इसको मान के चलिए कि क्या अनुस्वर और विसर्ग, जो कि ये स्वर नहीं है लेकिन फिर भी सिर्फ मान सकते हैं बस। तो यहाँ पर री जो है ये स्वर के अंतर्गत आता है और ये जो अनुस्वर है इसका अनुस्वर जिसमें हम डॉट लिख के ऊपर रहता है और विसर्ग जिसका जो ये दो गो इसका बिंदी रहता है, विसर्ग का सिंबल। तो ये जितने भी हैं ये तत्सम शब्दों के पहचानने का बहुत ही सटीक तरीका है कि जिन शब्दों में ये सारे सिंबल दिखाई दे दिए, चाहे री का सिंबल हो, चाहे अनुस्वर का सिंबल हो और चाहे विसर्ग का सिंबल हो, इसको आप आंख बंद करके तत्सम शब्द मान सकते हैं। सेकेंड क्या है, व्यंजन से। स्वर में आप 3 को रख लीजिए। व्यंजन से समझने को समझते हैं कि व्यंजन में जिस भी शब्द के अंदर अगर वो ना रहे या रहे, रा मतलब रा हलंत यानी कि आधा रा, यानी कि आधा रा, इसमें 3 सिंबल रहते हैं। जैसे प्र में जो रा जो नीचे लगा रहता है वो सिंबल, चाहे जो ट्रक, जैसे एक ट्रक रहता है ना उसके ट्रक के नीचे वाला सिंबल ये सिंबल, और चाहे आपका ये जो ऊपर उड़ने वाला जो लगा जाता है ये सूर्य जैसे लिखते हैं ऊपर में वो वाला सिंबल। यानी कि ये रा का 3 अगर सिंबल कहीं भी दिख जाए, साथ में व, श और आपका इक्षा, त्र, स्र और ज्ञा, और इसी के बीच में अगर तत्सम शब्द में अगर कोई आधा अक्षर दिख जाए तो आप इसको मान के चलिए कि वो शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये मान लीजिए, ये आपका 99% आपको बहुत ही सटीक माध्यम से पहचानने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से स्वर देखेंगे, उसके बाद व्यंजन को। ये व्यंजन मतलब इसमें स्वर कैसे, तत्सम कैसे पहचाने, और तत्सम को हम तद्भव में ना की जगह पर कौन से शब्द आ जाते हैं, सीरियल वाइज 1 by 1 जो है इसको हम आगे देखते चलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, उदाहरण की तरफ देखते हैं। पहला स्वर से देखते हैं। तो स्वर में क्या है, हमने कहा कि री, अनुस्वर और विसर्ग। मैं यहाँ भी पहले ही बोल दिया हूँ कि ये जो है री जो है ये स्वर में आएगा, अनुस्वर और विसर्ग जो है स्वर नहीं है, लेकिन हम इसको अपने सुगमता के अनुसार समझने के लिए इसको हम स्वर की कैटेगरी में रखे हैं, खाली समझने के लिए।
इसलिए नहीं कि सर ये नहीं, ये दोनों नहीं, फिर भी आप स्वर में क्यों घुसा दिया, सिर्फ हम समझने के लिए कैटेगरी में डाल दिए हैं कि सिर्फ ये जो इसको पहले हम देख लेते हैं री के तरफ। सो री से बनने वाले तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ऋक्ष, घृत, तृण, कृष्ण, कृपया, वृक्ष, नृप, पृथक, प्रकृति, मातृ, अमृत, वृजेश, मृदुल, तृतीय। अब ये जितने भी आपको ये जितने भी वर्ड मिले हैं उसमें सभी में री डायरेक्ट, कुछ में एक दो में री डायरेक्ट है और बाकी में जो है री की जो है मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर इसे आप मान के चलिए कि ये टोटल जितने हैं तत्सम शब्द हैं। अब चलते हैं अनुस्वर की तरफ। अब यहाँ देखते हैं दूसरे नियम की तरफ, जो तत्सम शब्दों के जो अनुस्वर होते हैं, जिसको हम यहाँ पर एक डॉट ऊपर में देकर लिखते हैं इसका सिंबल, तद्भव शब्दों के अनुनासिक के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। इसमें देखिए ये जो अनुनासिक शब्द है, अनुनासिक का ये अनुनासिक में ये जो है आपका चंद्र बिंदु आता है, ये अनुनासिक में ये चंद्र बिंदु रहता है और अनुस्वर में ये जो आपका एक डॉट रहता है वर्ड के ऊपर में। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि पहला क्या है, पहला चंद्र है। अब यहाँ पर चंद्र में यहाँ पर देखते हैं कि चंद्र में जो है ऊपर में ना की अन्न है, यानी कि अनुस्वर का एक सिंबल है और चंद्र का चांद हो जाता है। तो ये तत्सम है और ये जो है ये तद्भव है। चंद्रिका है, यहाँ चांदनी हो जाता है। सुण है, यहाँ सूर्ण हो जाता है। दंत है तो यहाँ पर दांत हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको तत्सम और यह तद्भव में बदल जा रहा है। विसर्ग की तरफ इसको हम बढ़ते हैं। विसर्ग में क्या है, ये तो जानबे करते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये दोनों विसर्ग का सिंबल रहे तो उसे आप समझ जाइए कि ये जो है तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जैसे परखः, प्रातः, अतः, नमः, सूर्यः, रामः, ये सब टोटल जो है ये विसर्ग के सिंबल है। विसर्ग से इसमें सब विसर्ग लगे हुए हैं और विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन ह से होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब इसमें क्या है, मास्टर की सेकंड में देखते हैं कि व्यंजन से हमने उसमें बताया था कि तत्सम शब्दों के ना तद्भव में ना के रूप में बदल जाते हैं। ये जो आपका ना है ये ना के रूप में बदल रहा है। अगर जहां भी तत्सम में या रहे तो वहां पर या की जगह पर जा में बदल जाता है। रा रहे तो यहाँ ऊपर में आधा रा रहे और यहाँ जो है किसी किसी में पूरा रा देखने को मिल जाएगा। अगर तत्सम के वा रहे और तद्भव के आपके इसमें ब के रूप में बदल जाता है। तद्भव में शा रहे तो नॉर्मल में शा में आ जाएगा, चाहे बड़ा सा रहे चाहे बिगेस्ट सा रहे, मूर्धन्य सा, और उसके बाद ये वाला सा रहे इसमें भी छोटा सा में बदल जाता। अगर इच्छा रहे क्षत्रिय वाला सा तो उसमें दो बदलता है, या तो खा के रूप में बदलेगा और नहीं तो आपका छ के रूप में बदलेगा, यानी क्षत्रिय वाला छ के रूप में। अगर त्रा है, तत्सम के त्रा है तो तद्भव के ता के रूप में आ जाता है। असरा है तो ये भी जो है आपका नॉर्मल सा के रूप में आ जाता है। और हमने यहाँ इसमें बताया था कि तत्सम में सबसे इजी सटीक तरीका क्या है कि अगर किसी भी शब्द के किसी भी शब्द में अगर आधा अक्षर देखने को मिल जाए तो वहां भी समझ लीजिए कि ये व्यंजन शब्द तत्सम शब्द है। अब इसे हम एक सीरियल बाय सीरियल देखते हैं। यहाँ देखिए तत्सम शब्दों के ना जो है तद्भव शब्द के ना के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्पण, तो अर्पण में क्या है आपका, अर्पण में ना है और यहाँ पर अर्पण का यहाँ पर ना की जगह पर ना हो जाता है, यानी कि अर्पण हो जाता है। कर्ण है तो कान हो जाएगा, श्रवण है तो सावन हो जाएगा, तृण है तो तिनका हो जाएगा, स्वर्ण है तो सोना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं या है, या के जगह पर जा कैसे प्रयोग हो रहा है, यानी कि तत्सम का या और तद्भव का जा के कैसे प्रयोग होता है। जैसे यमुना है तो जमुना हो जाएगा, युवा है तो युवा हो तो जवान हो जाएगा, यश है तो जस हो जाएगा, यौ है तो जौ हो जाएगा, योगी है तो जोगी हो जाएगा, यति है तो जति हो जाएगा, यूथ है तो जत्था हो जाएगा।
फिर युक्ति है तो युक्ति हो जाएगा, यशोदा है तो जसोदा हो जाएगा, यश है तो यज्ञ हो जाता है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं तत्सम के रा की मात्रा का प्रयोग जो है ये आधा यानी कि रा है और रा के नीचे अगर हलंत आ गया तो उसका जो है प्रोनाउंसिएशन हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हैं अम्र में देखिए यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर माँ में रा की मात्रा लगी हुई है तो अम्र हो गया तो तद्भव में आम हो जाता है। चक्र है तो चक्र में भी रा लगा है तो चक्र में यहाँ पर चक्कर हो जाता है। निद्रा है तो नींद हो जाएगा, कार्य है तो काम हो जाएगा, सूर्य है तो सूरज हो जाता है, अकर्ण है तो कान हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वा, यानी तत्सम शब्दों के जो वा शब्द होते हैं, वा अक्षर होते हैं तद्भव शब्द के बा के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। कैसे? वत्स्य है तो बच्चा हो जाता है, वणिक है बनिया हो जाएगा, यहाँ देखिए वह है यहाँ पर बा में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ पर वर यात्रा है तो बारात हो जाता है, वर्ष है तो बरस हो जाएगा, वैर है तो बैर हो जाएगा, विवाह है तो व्याह हो जाएगा और वधु है तो बहु के रूप में तद्भव में प्रयुक्त होते हैं। वक है तो बगुला हो जाएगा और वस है तो बांस हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तत्सम शब्दों में जो है शा जो होता है वो नॉर्मल जो है सा में कैसे प्रयोग हो रहा है। जैसे सलाका है तो सलाई हो जाएगा, श्यामल होता है सांवला हो जाएगा, शून्य है तो सूना हो जाएगा, शाक है तो साग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बड़ा सा है, यहाँ पर जो बड़ा सा है और यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर छोटा सा में बदल रहा है। यहाँ पर उसके बाद शमशान है तो शमशान हो जाएगा, सिर है तो सिर हो जाएगा, श्या है तो सेज हो जाएगा, श्याली है तो साली हो जाएगा, सूकर है तो यहाँ हो जाएगा सुअर। अब देखते हैं कि ये जो है सा का जो है नॉर्मल फिर छोटा सा में कैसे परिवर्तित हो रहा है। जैसे शमशान है तो शमशान हो जाएगा, शुष्क है तो सूखा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने पहले इसमें एक बताया था कि जहाँ भी आधा रहे तो उसको भी हम मान लीजिए कि ये क्या है तत्सम शब्द है। यहाँ पर शुष्क में क्या है आधा सा है तो इसको भी हम मान सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए शुष्क है तो डबल लिखा गया है। फिर यहाँ पर आगे भी बढ़ते हैं, उसमें दिखाते हैं कि आधा शब्द कहाँ पर प्रयोग हो रहा है तत्सम के रूप में। शुष्क है तो सूखा, शीर्ष है तो शीश हो जाएगा, शुष्क है तो सूखा दो बार हो गया, आशीष है तो आशीष हो जाता है, पौष है तो पूष हो जाता है और कृषक जो जिसको नॉर्मल हम लोग किसान कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम से संस्कृत के शब्द जो डायरेक्टली बिना परिवर्तित के हिंदी में यूज होते हैं वही तत्सम है और तद्भव जो उसके परिवर्तित रूप जो हम अपनी सुगमता के अनुसार उसको अपनी सुगमता अनुसार उसको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, वही तद्भव हो गया। तो यह भी कृषक है तो यहाँ पर आपका जो है सीधे जाता है किसान। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। अब यहाँ पर तत्सम शब्दों के इच्छा यानी कि क्षत्रिय वाला क्षा और किस तरह से खा के रूप में परिवर्तित हो रहा है ये देखते हैं कि तत्सम में देखिए यहाँ पर पक्ष, तो यहाँ पर पक्ष का क्या हो जाता है पंख हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार के अच्छी का हो जाता है आँख और क्षीर का हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्षीर है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्षीर है तो यहाँ पर खीर हो जाएगा, साक्षी है तो साखी हो जाएगा, अच्छी है तो यहाँ हो जाएगा आँख है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका क्षत्रिय वाला आपका क्षत्रिय वाला छ तो यहाँ पर क्या हो जाता है खा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसका 8वां रूल की तरफ में। यहाँ तत्सम शब्दों के ये क्षत्रिय वाला श की इच्छा कैसे रूप में छा के रूप में छतरी के छा वाले शब्दों में अक्षर में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले एग्जांपल में जब पक्षी है तो यहाँ पक्षी हो जाएगा, यहाँ पर अक्षर है तो आछर हो जाएगा, आछर है तो यहाँ पर यहाँ भी डबल हो गया है बाय मिस्टेक। उसके बाद यहाँ पर देखिए आछत है तो अच्छत हो जाता है,
अक्षोभ है तो अक्षो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है छ, यहाँ पर छ के रूप में इच्छा का यहाँ पर अक्षर में इच्छा जो शब्द है अक्षर है वहां पर छ में परिवर्तित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ त्रा है तो त्रा के तत्सम शब्दों में जो त्रा शब्द यूज तत्सम शब्दों में जो त्रा अक्षर यूज होता है वो त्रा जो है तद्भव के ता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है यहाँ देखते हैं। जैसे छत्र है तो छतरी हो जाता है, चित्रकार है तो चितेरा हो जाता है। तो यहाँ पर त्रा लिखा है, यहाँ पर त्रा बदल करके ता के रूप में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि तत्सम का छत्र और तद्भव का छतरी। चित्रकार तो चितेरा हो जाता है और धरित्री का हो जाता है धरती हो जाता है, पुत्र का पूत हो जाता है तो में परिवर्तित हो रहा है। मित्र है तो मीत हो जाता है, रात्रि है तो सीधे इसका तद्भव रात हो जाता है। और यहाँ पर है सूत्र, यहाँ पर सूत हो जाता है और क्षेत्र का खेत हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं किस प्रकार से ये बदल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्रा का सा के रूप में कैसे परिवर्तित हो रहा है कि यहाँ पर आश्रय है, यहाँ पर देखिए आश्रय में स्रा है तो यहाँ पर सा के परिवर्तित हो रहा है आसरा। आश्रु है तो क्या हो जाता है आंसू। तो यहाँ पर हम आपको जो है तत्सम और तद्भव के 10 रूल आपको बताए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज देखने को मिलेगी जो इसका मास्टर की है। ये आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए ये चीज। स्वर में तो स्वर का जो तो है आपका ऋग बता दिए हैं, अनुस्वर में रहे अभिसर्ग रहे वो तो आपका आ जाता है तत्सम में। और व्यंजन में जो है व्यंजन में चा वर्ग का ला चा छा जा झा ड़ा तो यह एक बार लास्ट हो जाता है। उसके अंतस्थ व्यंजन का रा हो या हो जाएगा या रा 2 वर्ड और उसकी या रा ला वाह ला घटा दीजिए वाह रहेगा। और संयुक्त व्यंजन में जो है संयुक्त व्यंजन का ये रहेगा दोनों और उसके बाद में ये क्या बच्चा त्रा स्रा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर ये चीज आप अच्छी तरह से समझ गए और मैंने आधा अक्षर भी बताया कि आधा अक्षर किसी भी शब्द में रहे तो उसे बहुत इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आप पसंद करते हैं तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।